यह है कोटरी, दरियाए सिंध के दाएं जानिब बसता एक तारीखी शहर। यह शहर सिंध के माशरत, तिजारत और मेहनत कश तबके की अलामत बन चुका है। कोटली एक माई का नाम था जो इसकी कोटली की मालकियानी थी। इतना सा शहर है पर पूरा सिंध क्या पाकिस्तान पूरा आता है कोटरी में। आपने देखा कोटरी शहर। अब मैं आपको लेकर चलता हूं नेपियर रोड, जहां माजी में फन और फनकारों की महफिल सजा करती थी। रोड, यहाँ से बहुत बहुत लेजेंड लोग निकले। यह है कोटरी, दरियाए सिंध के दाएं किनारे बसा हुआ वो शहर जहां वक्त, तहजीब, रिवायत और मेहनत ने सदियों से एक दूसरे का साथ निभाया। कोटरी न सिर्फ सिंध के सनती शहरग है, बल्कि इसके सीने में छुपी तारीख एक गहरी दास्तान सुनाती है। एक ऐसी दास्तान जो कहीं कम गई, सुनी और समझी बहुत कम गई। हैदराबाद पहुंचे तो सोते सोते ख्याल आया कि क्यों ना डॉक्यूमेंट्री बनाई जाए। आज मैं आपको लेके चलता हूं कोट। कोटरी का पुराना नाम है कोट, मगर इस हालत में नहीं। अब ठीक है, अभी भी कुछ कमी है। अब परफेक्ट।
यह है कोटरी, दरियाए सिंध के दाएं जानिब बसता एक तारीखी शहर, जहां वक्त के साथ साथ तहजीबें आईं, बस्तियां बसीं और तारीख के कई बाब रकम हुए। ये शहर सिंध के माशरत, तिजारत और मेहनत का तबके की अलामत बन चुका है। शहर का नाम कोटरी सुनकर बहुत से लोग एक खूबसूरत कहानी सुनाते हैं। कुछ कहते हैं कि ये किसी लड़की के नाम पर रखा गया था, मगर तारीखी शवाहिद कुछ और ही कहते हैं। कोटली एक माई का नाम था, जो इसकी कोटली की मालकियानी थी। एक माई थी और दूसरा कोटली जो ये जिसको अभी आप देखोगे तो हैदराबाद में दयालदास क्लब है, ये असल कोटली एक दयालदास का है और दूसरा क्या नाम है कोटली माई थी, जिनका नाम था कोट। पहले कोट नाम था, ये लड़की का नाम है, ये एक औरत ने आबाद किया था, वो भी राजपूतों की, तो उनके नाम पे ये कोटरी बना हुआ है। कोट नाम था उसका। इतना सा शहर है पर पूरा सिंध क्या पाकिस्तान पूरा आता है कोटरी में। ये 200 से पुराने जो हमारा ये कोटरी है, 200 साल पुराना। और यहाँ पे कदीमी चीज़ें भी हैं, जैसे मंदिर हो गया, जैसे दरगाहें हो गई। हमारी दरगाहें भी यहाँ पे मशहूर हैं। बाबा सलाउद्दीन हो गया, बाबा नतुशा हो गया, और यहाँ पे मंदिर भी हैं 3-4 जो मशहूर है, नाम वाले हैं। और यहाँ पे मेले भी होते हैं इनके, जैसे बाबा सलाउद्दीन का मेला है। पूरे सिंध से लोग आते हैं, पंजाब से भी आते हैं लोग, दूसरे सूबों से भी आते हैं। और ये हिंदुओं का भी मेला होता है, राजपूतों का। और कोटरी ने जो आबाद किया है वो राजपूतों ने आबाद किया है। पहले तो ये हिंदुओं का ज़माने का पूरा बना हुआ है, फिर उन्होंने इनके ऊपर जो है अंग्रेज़ों ने राज किया। अंग्रेज़ों के बाद दोबारा फतह हासिल किया राजपूतों ने, और इनकी हिस्ट्री भी बड़ी प्यारी बनी हुई है। और यहाँ पे अभी जो चल रहा है माहौल, ये तो आप घूम के आएंगे, ये सारी मंदिरें मस्जिदें। विकिपीडिया और तहकीकी माखिज के मुताबिक कोटरी लफ्ज कोट से निकला है, जिसका मतलब है किला, और कोटरी यानी छोटा किला। ये एक जुग्राफी और शायद फौजी इस्तिलाह थी। इसमें किसी लड़की का कोई तस्करा नहीं मिलता। कुछ मुकामी रिवायत हमें एक और रुख दिखाती हैं कि कोटरी असल में कोटरी कबीर कहलाया करता था, और ये निस्बत थी एक सूफी बुजुर्ग मखदूम मोहम्मद कबीर के नाम से। तहकीकी हवाले से अगर हम बात करें, 16वीं सदी के मुताबिक के आसपास दी फ्राइडे टाइम्स ने कहा कि कोटरी कबीर इस इलाके को ये कहना मुश्किल है ये नाम पूरे शहर पर लागू हुआ या मखसूस इलाके पर, लेकिन इतना ज़रूर है कि रूहानियत और रिवायत ने यहाँ अपनी छाप छोड़ दी। तो हम बचपन थे जैसे होश संभाला है, अदर बाबा सलाउद्दीन के दर पे आते हैं, हमारे को फैज़ मिलता है, फ़ायदा मिलता है। अल्लाह के वली है, इधर आके दुरूद शरीफ पढ़ते, 4 कुल पढ़ते, सूरह यासीन पढ़ते, दुआ मांगते हैं कुल जान के लिए। अल्लाह ताला इनके सदके सुनता है, मुश्किलें आसान होती है। और अदर बाबा सलाउद्दीन चित्राल से चले थे और अल्लाह आपका भला करे, ख्वाजा गरी नवाज पे गए थे। ख्वाजा गरी नवाज से चिश्ती सिलसिले से अदर बाबा सलाउद्दीन, वहाँ से आपको हुक्म मिला आप जाओ कलंदर की नगरी में जाओ। फिर आपने रुख किया कराची का, सुल्तान शाह बुखारी का, फिर सुल्तान शाह बुखारी, अब्दुल्ला शाह साबी, फिर हैदराबाद, मीरपुर, और हैदराबाद में अब्दुल वाहब शाह जिलानी, मौला अली के कदम। बाबा सलाउद्दीन ने ही आबाद किए मौला अली के कदम। पहले छोटे से होते थे, और उसके बाद जो साईं रात को मौला अली कदम पे थले मुबारक आराम करते थे, सारा दिन वहाँ पे खिदमत करते थे अब्दुल वाहब शाह जिलानी की दरगाह पर। तो फिर चलते चलते कलंदर सरकार ने बाबा को बशारत में जगह ये दिखाई, कोटड़ी में नेशनल हाईवे रोड होगा, स्टेशन करीब होगी, आपकी आराम बाग मज़ार वहाँ बनेगी। और पर्दा आपने 7 में किया 1963 में, और सफ़र मुजफ्फर में, और आपका सफ़र मुजफ्फर में उर्स होता है 18, 19, 20 को। और अल्लाह के वली है, दुनिया आती है कराची में, कराची के लोग आते हैं उर्स में, लंगर न्याज करते हैं, चादरे दमाले ये वो। हैदराबाद के लोग चने वाले हैं वो भी आते हैं। और हज़रत बाबा शकीसुल्लाह अल्लाह के वली है, देने वाली ज़ात तो अल्लाह की है, वसीला अल्लाह के प्यारों का है। कोटरी सिर्फ मुसलमानों का शहर नहीं, ये हिंदू बिरादरी, ईसाई बिरादरी और दीगर अक़लियतों का भी मस्कन रहा। यह कोटरी शहर का 200 साल पुराना मंदिर, जहां पर शिव भोले और शिव शंकर की मूर्तियां बनाई गई हैं।
ये मंदिर बताया जा रहा है कि जब कोटरी शहर आबाद नहीं हुआ था तब ये मंदिर यहाँ पर आबाद थे और यहाँ पर जो जलसे और जुलूस मंदिर के अहाते में किए जाते थे उसके बाद फिर कोटरी शहर आबाद होना शुरू हुआ। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कोटरी शहर में तालपुर और दूसरी कौमें आबाद होना शुरू हुई, उसके बाद फिर अंग्रेज़ों का ज़माना आया। जैसा जैसा हमने आपको शुरू में बताया, इसके बाद अब हम आपको और आगे मज़ीद बताएंगे कि कोटरी शहर में किन चीज़ों की तिजारत होती थी और कौन लोग पहले यहाँ पर आकर मुकीम हुए। दरियाए सिंध के किनारे पुराने मंदिर आज भी खड़े हैं, जिनमें शामिल हैं शिवा मंदिर, हनुमान मंदिर और देवी माता का मंदिर। ये मंदिर प्री तकसीम हिंद से पहले के हैं, मगर इनकी दुरुस्त उम्र मालूम करना आज भी तहकीकी सवाल है। और यहाँ पे कदीमी चीज़ें भी हैं, जैसे मंदिर हो गए, 2-3 मंदिर हैं। हिंदुओं की शादी होती थी, जैसे हिंदुओं की शादी हुई तो केटी बंदरगाह से उठाई, पूरी जन उठाई, माना ऐसे समझी पूरी बारात उठाई, केटी बंदरगाह से उठाई, गिद्दू बंदरगाह पे आके उतारी। जब 18वीं सदी में कहलूड़ा खानदान में सिंध पर हुकूमत की, तब कोटरी तिजारती गुजरगाह के तौर पर उभरा। जो सखर बेरा से लेके गिद्दू बंदरगाह, कोटड़ी बंदरगाह, केती बंदरगाह पे जाके महसूस होती थी, जिसमें आपका आलू, टमाटर, प्याज, बसर, पत्थर, राशन पानी, हर किस्म का माना अनाज जो है ना वो बंदरगाहों पे उतरता था। कभी वो सखर से लेके आते थे, कभी मुल्तान से लेके आते थे, कभी लाहौर से लेके आते थे, कभी रावलपिंडी से लेके आके क्या ना, जो अभी हुसैनाबाद है, ये हुसैनाबाद नहीं था, पहले ये बंदरगाह थी, गिद्दू बंदरगाह। गिद्दू जो था वो एक बनिया था, बड़ा माना आयाशबाज आदमी था, जो बिल्कुल क्या नाम है, जितनी भी माना माल मिल्कियत होती थी ना, उसमें से रुपये में से 4 आना उसका हिस्सा होता था। जैसे क्या नाम है 350 टन उठा के लेके आ रही है, तो समझो क्या नाम है उसमें से 4 आना उस पर चला गया, जिसमें आपका आटा आ गया, आपका क्या नाम राशन आ गया, आपका कपड़ा आ गया, आपका लिटा आ गया, इतना तक जो अगर किसी की शादी भी होती थी ना तो वो कश्ती के जरिए बारातें आती थी। यहां से अनाज, कपास और नमक दरिया के रास्ते हैदराबाद, ठट्टा और सक्कर भेजा जाता था। जैसे अभी आजकल देखो बहुत से बनिए हैं, वो जो ये क्या नाम है कराची से थोड़ा इधर आगे क्या नाम है, क्या बोलते हैं, मलक साहब का ये कौन सा इलाका है, थाना बोला खान के लोग उधर के इधर आते थे तिजारत के लिए, जिसमें क्या नाम है राशन लेते थे। हमारी बड़ी कश्तियाँ होती थी, बड़ों की होती थी, पंजाबियों की होती थी, पठानों की होती थी, माना हर किस्म का आदमी जो ही था मल्लाह था, वो आके इधर अपना माल उठाते थे, लेके आते थे। अंग्रेजों की दौर से पहले की। हाँ, जब एक हिंद था, दूसरा सिंध था, और कुछ भी नहीं था। क्राइस्ट चर्च एक महफूज यादगार। अगर कोई तारीखी इमारत महफूज शक्ल में मौजूद है तो वो है क्राइस्ट चर्च कोटरी, जो 1846 में तामीर हुआ। बरतानवी दौर की ये गोथक तर्ज की इमारत कोटरी की सकाफती तनों का एक रोशन हवाला है। एक कदीम सिंगर भी हमारे जो कल्चर को बुनियाद देते हैं, जो कल्चर को आगे लेकर जा रहे हैं, उनके नाम भी हैं। ताहिर मिट्टू हो गए, ताहिर बिल्टू की वालदा हैं, वो भी आपा सकीना वाले, उनका भी अपना नाम था, उनका भी अपना उरूज था। तो मशहूर गाने हैं पेरे पवन दी साएँ, वो हमारे कोठरी का गाना है, मशहूर गाना है। यहाँ पे दूसरे सिंगर हैं मशहूर नाम के, जामिन अली हो गए और ज़ोएब चांडियो, तो इधर के नहीं है पर टोटल गाने यहाँ पे बनते, प्रोजेक्ट सारे, मूवीज़ भी यहाँ पे बन के गई हैं। रॉन्ग नंबर 2 हो गई और दूसरी मूवीज़ भी हैं, ड्रामा भी हैं, सीरीज़ भी है। हमारे कोटरी के मशहूर डायरेक्टर भी उर्दू मीडिया में हैं, जैसे ये हो गए फारूक रिंद हो गए। इश्क मुर्शिद ड्रामा था, वो भी था। और सारे काम यहाँ होते हैं और अच्छा काम होता है यहाँ पे। प्रोजेक्ट के हवाले से भी लोग आते हैं, दूसरी चीज़ों के लिए भी आते हैं, और चल रहा है, सियासत भी चल रही है और दौर भी चल रहा है और कोटरी भी आबाद है। बेहतरीन मानव किस टाइम पे इधर नायाब चीज़ें पड़ी हुई थी।
मगर क्या उसकी हिफाजत नहीं हुई। पाकिस्तान के बाद जो ये खाऊ पी रचीया, इन्होंने किसी चीज़ का क्या कदर नहीं किया। नायाब कोटरी का एक हल्लेला, जिसको अपन खजी बोलते हैं, ठीक है, एक नायाब हल्लेला कोटरी का, दूसरा नायाब है पल्ला, दरिया सिंध का मशहूर पल्ला, जो के नाम है अपना दाता से चलता है। दातार माना दाता जो है वो जो ये अपना घोड़ाबाड़ी में है, दातार पल्लों का सरदार, उधर से ये चलता है। चलते चलते ये पुल जामशोर पुल भी जो है क्रॉस करके ख्वाजा खिजर पे पहुंचता है, साईं सदुद्दीन शाह बादशाह की दरबार पे। उधर से जो वापसी आता है उसको बोलते हैं उर्दू में हाजी पल्ला, हम सिंधी में बोलते हैं लाल साईं जो गाड़ो पल्लो। तो फिर सवाल उठता है, क्या कोटरी का नाम किसी लड़की के नाम पर रखा गया था? जवाब है नहीं। दस्तयाब तारीख और तहकीक और माहिरीन के मुताबिक कोटरी का मतलब है छोटा किला, और यही इसकी असल है। अच्छा, ये राज जैसे पहले होता था इनका, जैसे राजपूतों के जो सरदार होते थे, जिनको बोलते हैं बड़े घरानों जो बोलते हैं, उनकी यहाँ पे हुकूमत होती थी। तो आहिस्ता आहिस्ता उनके जो है ना लोग गुम होते गए। अंग्रेज़ों ने उनके अपने पास बुला दिया, उनको जेवरात, तो ये बोलते हैं, हमने भी सुना है, हम तो थे नहीं, हिस्ट्रियों में लिखे हुए। तो वो उनको जेवरात दे के यहाँ से रफ़ा दफ़ा करके उन्होंने इधर उनके घरों में हुकूमत करना शुरू कर दिया। जो उनके हारी थे, जो उनके मुलाजिम थे, वो उनके हो गए, अंग्रेज़ों के। ऐसे करके उन्होंने उनकी पूरी हुकूमत के अपने हवाले कर दिया ना। तो यहाँ पे उनके कोर्ट बन गए अंग्रेज़ों के, यहाँ पे अदालत बन गई, यहाँ पे चीज़ें बन गई, उनकी गाड़ियाँ वहाँ वॉश यहाँ होती थी। सूफी रिवायत और कोटरी कबीर का जिक्र जरूर मिलता है, मगर वो भी एक रूहानी हवाला है, तारीखी हकीकत नहीं। और शायद यही इस शहर की खूबसूरती है, जहाँ हकीकत, रिवायत, अकीदा और मेहनत एक साथ सांस लेते हैं। कोटरी एक नाम, एक कहानी, जो हर नस्ल में नई सूरत इख्तियार करती है। ये सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि वक्त की तह में छुपी वो तारीख है जो आज भी अपनी पहचान के लिए आवाज दे रही है। पल्ला मछली, जिसको सिंधी में पल्लू मच्छी भी कहा जाता है, सिंध की सकाफत में एक मुनफरिद, काबिल फ़ख्र और रिवायती मुकाम रखती है। इसका ताल्लुक सिर्फ खाने से नहीं, बल्कि मेहमान नवाजी, रिवायती तकरीबात और इलाकाई शनाख्त से जुड़ा हुआ है। सिंध में पल्ला मछली सिर्फ खुराक नहीं, बल्कि सकाफती अलामत समझी जाती है। सिंधी सकाफत में अगर किसी मेहमान को पल्ला मछली खाने को दी जाए तो वो सबसे आला मेहमान नवाजी समझी जाती है। आमतौर पर आला मेहमान के लिए पल्ला खास तौर पर तैयार की जाती है। सिंध की शादियों, ईदों, मेलों और बड़ी दावतों में पल्ला मछली खास डिश होती है। खास तौर पर पल्ला पुलाव या तली हुई पल्ला के बगैर दस्तरखान मुकम्मल नहीं समझा जाता। सूफिया जैसी हजरत अब्दुल्ला शाह लतीफ़ भट्टाई के मेलों में पल्ला मछली पेश करना रिवायती अमल रहा है। बाज़ रिवायतों के मुताबिक दरगाहों के करीब पल्ला मछली बेचने वालों के ठेले आज भी आम हैं। सिंध के मारूफ शायरों ने पल्ला मछली का जिक्र बतौर मोहब्बत, लज्जत और कुर्बानी की अलामत के तौर पर किया। लोक गीतों में भी पल्लू मच्छी को खुशी, फराउनी और मेहमानदारी की अलामत के तौर पर बयान किया गया। पल्ला मछली सिंध की तहजीब, माहौल और दरिया से जुड़ी हुई है। ये दरियाए सिंध और सिंधी अवाम के ताल्लुक की अलामत है। जैसे दरियाए सिंध हमारी जिंदगी है और पल्ला मछली हमारी खुशी। पानी की किल्लत, आलूदगी और माहौलियाती तब्दीलियों के बाइस पल्ला मछली की तादाद कम हो रही है। अगर यह सिलसिला जारी रहा तो सिर्फ मछली नहीं, बल्कि एक सकाफत भी ख़त्म होने के करीब है। पल्ला मछली सिर्फ एक खाना नहीं, बल्कि सिंधी सकाफत, मोहब्बत, मेहमान नवाजी और दरियाई ज़िंदगी की नुमाइंदा है। कोटरी पुल पाकिस्तान के सूबे सिंध में दरियाए सिंध के ऊपर बनाया गया एक तारीखी पुल है। ये पुल हैदराबाद और कोटरी के दरमियान वाक़े है।
और रेलवे और सड़क दोनों ट्रैफिक के लिए इस्तेमाल होता है। कोटरी पुल की तामीर 1861 में मुकम्मल हुई थी। ये बरतानवी राज के दौर में बनाया गया था और ये पाकिस्तान में दरियाए सिंध के ऊपर बनाया जाने वाला पहला रेलवे पुल था। ये पुल ब्रिटिश हुकूमत ने तामीर करवाया। ख़ास तौर पर इंडियन रेलवे के तहत इसका मकसद सिंध में रेलवे निज़ाम को तरक्की देना और तिजारती, अस्करी और इंतज़ामी रसाई को आसान बनाना था। पहले ये सिर्फ रेलवे ट्रैफिक के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में इसमें तब्दीलियां करके इसको रोड एंड रेल ब्रिज बना दिया गया ताकि गाड़ियां और पैदल अफराद भी इससे गुजर सकें। तो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे उनका अंग्रेज़ों का हो गया। इन्होंने पुलें बनाई, इन्होंने अपनी रेलगाड़ियाँ यहाँ मंगवाई, वहाँ से ये सामान आता था, ज़ेवरात आते थे, पत्थर आते थे उनके इधर। तो ये पत्थर बना, पूरा बंद बना, इन्होंने पुलें बना के इन्होंने अपना सिस्टम पूरा इधर कोटरी में हुकूमत पूरी हो गई थी। 1940 और बाद में 1980 की दिहाई में एक नया पुल भी तामीर किया गया ताकि पुराने पुल पर ट्रैफिक का दबाव कम किया जा सके। ये इस वक्त दुनिया के चंद कदीम तरीन फाल रेलवे पुलों में शुमार होता है। ये पुल दरियाए सिंध के ऊपर बनाया गया पहला बड़ा इंजीनियरिंग मंसूबा था। इस पुल को 25 मई सन 1900 को ट्रैफिक के लिए खोला गया। इसकी लंबाई तकरीबन 1948 फीट बताई गई है। इसकी तामीर या बाद में मुरम्मत 1931 में हुई थी। ये पुल बरतानवी राज के दौरान बनाया गया था ताकि सिंध और पाकिस्तान के अंदर नकलो हमल बेहतर बनाई जा सके। ये पुल न सिर्फ इलाकाई राब्ते का जरिया है बल्कि कराची और मुल्क के शुमाली हिस्से के लिए एक अहम ट्रांसपोर्ट लिंक भी है। ताहम इसकी देखभाल के हवाले से कई खदशात उठाए गए हैं। सड़क किनारे घड़े, ट्रैफिक की रवानी सुस्त और रेलवे सर्विस के लिए भी चैलेंजेस मौजूद हैं। आपने देखा कोटरी शहर। अब मैं आपको लेकर चलता हूं नेपियर रोड, जहां माजी में फन और फनकारों की महफिल सजा करती थी। कराची वो शहर है जो कभी रोशनियों का इस्तारा था, लेकिन इन्हीं रोशनियों के पीछे एक साया है, एक गली जिसके दीवारों ने वो राज देखे हैं जो तारीख की किताबों में कभी नहीं लिखे गए। यह है नेपियर रोड। उन्नीसवीं सदी सिंध पर कब्जा। जनरल चार्ल्स नेपियर कराची को जदीद बनाने के मंसूबे में सड़कें, बंदरगाहें और तिजारती इलाके शामिल किए गए। इन्हीं मंसूबों में से एक था नेपियर रोड। वक्त गुजरता गया और रफ्ता रफ्ता यहाँ रिहाइश के साथ साथ फन, मौसीकी, तहजीब और इज्तिमाइयात के मराकज़ बनने लगे। ये वो वक्त था जब तवाइफ सिर्फ जिस्म नहीं, पाकिस्तान की क्लासिकी म्यूजिक की तरबियत गाह समझी जाती थी। इस दौर में तवाइफें शायरी, मौसीकी और रक्स का बाकायदा इल्म रखती थीं। यहाँ लोग सीखने आते थे, बर्बाद होने नहीं। सर वो वक्त भी अच्छा था, आर्टिस्ट लोग थे, फनकार लोग थे, सीनियर थे। वो दौरान तो माशाल्लाह एक से बढ़कर एक, आपको मालूम है
सिंगर भी होता था और माशाल्लाह इंस्ट्रूमेंट जो बजाने वाले थे। इसमें काफ़ी लाजमी, पहले तो ये होता था ना कि काम बहुत होता था इस फील्ड में। तो पहले हर कोई काम, ये जब से वो अपना इलेक्ट्रॉनिक डीजे आया, पता नहीं कौन कौन सी झनकार आए, तो उन्होंने ना इस काम को ना थोड़ा सा पीछे कर दिया। नहीं तो पहले तो ओरिजिनल ही होता था कि अगर कोई तबला प्ले करे तो ओरिजिनल है, कोई हारमोनियम है तो उसमें। अभी कीबोर्ड में भी आपको पता है सारे फंक्शन होते हैं, पैड मशीन है उसमें भी सारे फिक्स आइटम इंस्ट्रूमेंट जो हैं उसमें होते हैं। ये है कि अभी भी हैं लोग माशाल्लाह से, ये नहीं है जो सूझबूझ रखते हैं ना वो माशाल्लाह लाइव रिदम देते हैं। बाकी जो चालू काम होता है वो बोलता है यार इनको कौन तबले वाले को बुलाए, कौन ढोलक वाले को बुलाओ, पैड मशीन एक मंगवा लेते हैं, एक सिंगर होता है उसमें तबला भी होता है, उसमें हर इंस्ट्रूमेंट आपको मिला। बाकी ये है कि सोबर जो लोग हैं ना वो इस चीज़ को अभी भी नहीं लाइक करते। काम हमारा माशाल्लाह कराची में सबसे पहले ये 1953 से हम करे जा रहे हैं और काम जो है माशाल्लाह काफ़ी अच्छा है, बेहतर है पहले से। अब में वो फ़र्क नहीं क्यों बढ़ चुका है थोड़ा सा काम। अब जो है ज़्यादातर लोग जो हैं वो आउटडोर करते हैं, अपने अपने घरों पे लोगों के जाके काम वगैरह करते हैं। अच्छा ये बताएं कि यहाँ पे बेतहाशा दुकानें हुआ करती थी और अब जो है वो बहुत ही कम इक्का दुक्का दुकानें दिख रही, क्या वजह है इसकी? उसकी वजह ये कि 90s के दौर में जब काम जो है बहुत अच्छा था, काफ़ी ज़्यादा पीक पे था, उसका सबसे बड़ा रीज़न अभी के दौर में ये कि अभी जो है वो टेक्नोलॉजी आ गई, थोड़ा सा वन मैन शो हो गया अभी, कीबोर्ड के अंदर हर चीज़ है। तो फिर भी जो देसी लोग हैं जो इस चीज़ को वाकई लाइक करते हैं, लाइव सुनना पसंद करते हैं, वो जो है अपने घर पे या कहीं पे भी प्रोग्राम करते हैं तो वो अपने साथ हायर करते हैं प्रोफेशनल बंदों को। अब ज्यादातर यानी कि कव्वाल अगर होंगे तो वो लेके जाते होंगे तबले? नहीं, ज़्यादातर काम जो है ना अपने पास वो इस टाइम कराची में क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है चर्चों के हवाले से और गुरुद्वारे में सिख वगैरह, और इनके बाद मुस्लिम कम्युनिटी में अगर आप आते हैं तो आपको कव्वाल नज़र आएंगे ये काम को ज़्यादा करते हुए। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन, इसको क्या कहते हैं ये जो होता है? इसको जो है खाल कहते हैं, खाल के मटेरियल से इस्तेमाल होता है और ये बनता खाल से। पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन है? नहीं, इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी, जहाँ अच्छा बनाया जाता है वो अच्छी है। अच्छा, हमने सुना है कि बैरून मुल्क से भी यहाँ लोग आते हैं सिर्फ ये बनवाने के लिए? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। वो हमें ऑर्डर करते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए या किसी भी तरीके से, वेबसाइट पे आके वो हमें कॉल वगैरह करते हैं, हमें मैसेज करते हैं, तो फिर हमें उनका ऑर्डर रिसीव करते हैं, उसके बाद मंगवा के उनको दे देते हैं। 1940 से 1970 तक का दौर निपियर रोड का सुनहरा बाप है। यहाँ की तवाइफें सखाफत की अमीन थीं। इनके पास सिर्फ रक्स नहीं, शायरी, धुन और समाजी वकार भी था। बहुत सी आवाजें यहाँ से उठीं जो बाद में रेडियो पाकिस्तान, फिल्म और थिएटर की शान बनी। यहाँ रक्स पर बैठे वुज़रा भी थे और हुस्न के सामने झुके बड़े बड़े नाम भी। लोग यहाँ समझते हैं कि ये निपिया रोड है और यहाँ सिर्फ और सिर्फ अयाशी का कोई सिस्टम है। अच्छा, एक टाइम ऐसा था कि यहाँ पर बड़े बड़े लोग आते थे, बड़े बड़े नवाब टाइप के लोग आते थे। अच्छा, और बिल्कुल यहाँ पर गाना बजाना होता था। यहाँ पर बहुत या निपिया रोड जिसका आप जिक्र कर रहे हो, यहाँ से बहुत लेजेंड लोग निकले। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, यहाँ से बहुत मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, हाँ, लेकिन यहाँ से बहुत बड़े नाम हैं इस एरिया में छुपे हुए हैं जो यहाँ से निकले हैं। लेकिन बात वही आ जाती है यासिर भाई, हमारे पास हमारा जो एरिया बहुत महदूद कर दिया गया है, ठीक है ना, और उसमें वो फैसिलिटीज़ नहीं जो इंडिया ने अपने लोगों को दी हुई है। उनका इस चीज़ का जो एरिया है बहुत बड़ा है, बहुत वसी है और वो पजीराई भी देते हैं। हमारे यहाँ देखने आपके इतने बड़े नाम थे जो बेचारे बीमार हुए, उनका कोई पूछने वाला नहीं था, कोई देखने वाला नहीं था, वो बेचारे अपने घरों में घुट के ही मर गए। फिर आया 1989 जब इखलाकी इस्लाहात के नाम पर बाज़ारे हुस्न पर ताले लगने लगे। पुलिस के छापे, गिरफ्तारियों और माशरती दबाव ने एक पूरी सदी की सखाफती तारीख को ज़मीन बोस कर दिया। लेकिन हकीकत, बाजार बंद हुआ, कारोबार नहीं। जब आप किसी मसले को बंद दरवाजों में धकेल देते हैं तो वो खत्म नहीं होता, वो और अंधेरा हो जाता है। आज जहां मोटर पार्ट्स, पेंट्स की दुकानें
और पंचर लगाने वालों के हुजूम हैं। लेकिन देखें, इन खिड़कियों, इन जालों और इन बाला खानों को ये खामोश हैं, मगर सूते बाकी हैं। बड़ा अफसोस की बात है, जब भी किसी माशरे में फन कम हो जाता है तो वो बड़ी बुरी साइन होता है। इसका मतलब कि मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी कम होती जा रही है, तो और यही हो रहा है। तो बस अफसोस ही है, और मैं क्या आपको बोलूँ, अफसोस है कि ये कम हो रहा है। पहले यहाँ एक्चुअली और दुकानें होती थी, अब सिर्फ यही लोग हैं। म्यूज़िक जो है ज़िंदगी की खूबसूरती है, ठीक है। म्यूज़िक ख़त्म हो गया तो ज़िंदगी की खूबसूरती ख़त्म हो गई। और जो ड्रम जो है ना, हम ह्यूमन इंसान जो है वो धक धक जो बीट चल रही ना, इंसान चलता है बीट पे, समझे। इनका काम बीट का है तो उनका काम धड़कन का है तो ये इसको कुछ हो गया तो धड़कन भी खत्म। यहाँ पर हमने म्यूज़िक का काम इस एरिया में बहुत किया है। मतलब आप ये देखने के मेरी तकरीबन 30 से 35 साल जो है हमने इस एरिया में म्यूज़िक का ही काम किया है, ठीक है ना। तो बड़ा अच्छा म्यूज़िक का उस टाइम सिस्टम था, अच्छे लोग थे सुनने वाले, ठीक है। और आर्टिस्ट को पजीराई देते थे, वो लोग इज्जत करते थे। आर्टिस्ट बहुत सेंसिटिव होता है, और आर्टिस्ट जो होता है वो बहुत अदबो एहतराम से भरा हुआ होता है। लोग अगर पहले आपने बात की कि नवाब लोग अपने बच्चों को छोड़ते थे, इसके लिए कि जी वो तरीक़ा ज़िंदगी सीखें, तहसीब सीखें, तो इसमें कोई शक नहीं है। उस टाइम का जो म्यूज़िक था और आज के म्यूज़िक में बहुत फ़र्क आ गया हुआ है। बहुत से इस टाइम जो मैं कहता हूँ कि हज़ारों लाखों की तादाद में लोग हैं जो कि बिल्कुल म्यूज़िक ख़त्म होने से बेरोज़गार हो गए हुए हैं। और फिर म्यूज़िक जो है मैं कहता हूँ कि एक मैसेज देता है अमन का, प्यार का, मोहब्बत का। म्यूज़िक ऐसी चीज़ है कि आपको आपका तरीक़ा ज़िंदगी सिखाता है, आपको अदब सिखाता है, आपको एहसास देता है। नेपियर रोड सिर्फ एक गली नहीं, ये कराची के दो चेहरे रखने वाला आईना है। एक चेहरा प्रोग्रेसिव, रोशन, बावकार। दूसरा चेहरा दबा हुआ, छुपा हुआ, मगर जिंदा। यहाँ फन और गुनाह का फासला सिर्फ एक दीवार जितना था। वक्त बदलता गया, चेहरे बदल गए, मगर नेपियर रोड की कहानी आज भी जिंदा है। ये वो बाप है जो कभी बंद नहीं होता।